कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आई हूँ, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यह टोटका आपको रात के समय पेशाब करते समय करना है। जी, आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, शादी के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करें, आपसे बातें करें, तो पेशाब करते समय सिर्फ 3 बार बोल दें। यह 3 शब्द आपका काम बन जाएगा। आपका जो भी प्यार है उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार की दीवानी बनाना चाहते हैं, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस तरह दीवानी हो जाएगी कि वह आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। जब तक वह आपको नहीं देखेगी, जब तक वह आपसे बात नहीं करेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यदि आप किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप उस पुरुष का नाम लेकर पेशाब करते समय 3 बार इन 3 शब्दों को बोलेंगे, पुरुष आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी, आपके लिए मोहब्बत भर जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। यह कैसे होगा? इस छोटे से वशीकरण टोटके के प्रभाव से होगा। वशीकरण का काम ही होता है किसी को अपने वश में करना। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसको अपने घर बैठे करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप बहुत बार वशीकरण कर करके थक चुके हैं, बहुत बार कोशिश करने पर भी आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आज का वशीकरण टोटका आप जरूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक वशीकरण प्रयोग आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया है, और अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया का ना कोई तोड़ है और ना कोई काट है। अगर किसी स्त्री पर यह शक्ति प्रयोग कर दिए तो निश्चित रूप से वह आपके बिन नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बहुत बेचैन रहेगी। आखिर कौन से शब्द को और कैसे बोलना है, इस वीडियो में सारी प्रक्रिया और विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहे और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रियदर्शी को आप सभी जानते हैं कि शब्दों का और मंत्रों की शक्ति का कितना प्रभाव होता है। यदि आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं, तो आप इन्हें आजमा कर देख लीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और यदि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत बदल सकती है। आज के इस वीडियो में बताए गए दुर्लभ और शक्तिशाली वशीकरण टोटके के प्रयोग से आप किसी भी मनचाही स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं, अपना गुलाम बना सकते हैं। आप उसे जहां बुलाना चाहेंगे वहां आने को वह तैयार रहेगी, लेकिन ध्यान रहे मन में विश्वास और पवित्रता को रखते हुए ही इस क्रिया को करना है। और दूसरी बात, आप किसी भी तरह से इस क्रिया को गलत प्रयोग ना करें। हमेशा सही और सच्चे दिल से करें। यदि आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, उसे दिल से चाहते हैं, तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा ना करें। प्रियदर्शी को पहले आप इस विधि को जान लीजिए। मित्रों, आपको इस क्रिया को करना है रात के समय में। खाना पीना करने के बाद आपको एक कांच के गिलास में साफ पानी लेना है। उसके बाद आपको दाहिने हाथ की हथेली पर एक चुटकी सेंधा नमक और एक फूल वाला लौंग रखना है। हथेली को मोड़ लेना है और फिर कम से कम 2 मिनट तक उस स्त्री का ध्यान करना है और मन में सोचना है कि वह स्त्री आपके पास आ रही है, वह आपके प्यार में पागल है, वह आपके बिना नहीं रह पा रही है, आपके बिना वह बेचैन है। 2 मिनट तक यह कल्पना करने के बाद हथेली पर से नमक और लौंग को उस गिलास के पानी में डालकर पी जाना है। उसके बाद 10 मिनट बाद जब आपको जोर से पेशाब लगे, तो आप बाथरूम या घर के बाहर जहां कहीं भी एकांत जगह में जाकर पहले 7 बार उस औरत का नाम लीजिएगा और फिर 3 बार वश 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 करूं बोलकर आपको पेशाब करना है। यह क्रिया आपको कम से कम 3 दिन करनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है,
जिसे करने से आप अपने प्यार को अपने पास बुला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी। नमस्कार मित्रों, क्या आप भी चाहते हैं अपनी मनपसंद लड़कियों से दोस्ती हो तो आप सही वीडियो पे पहुंचे हैं। नाभि पर अपनी उंगली रखकर बोल देना ये शब्द, फिर देखना चमत्कार। जिसके लिए अपने ये उपाय किया था, कैसे वो आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल में। शरीर का जो नाभि वाला स्थान होता है वह शरीर का मुख्य केंद्र माना जाता है और नाभि के शक्ति से ही हमारा पूरा शरीर संचालित होता है। दोस्तों, नाभि एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है। जब भी शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है तो उस बच्चे का जो संचालन होता है वह नाभि के माध्यम से ही होता है। नाभि की शक्ति से ही वह धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण भी नाभि के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नाभि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यह बात भी आप सबको मालूम होगा कि भगवान विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के नाभि से ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर इस सृष्टि की रचना किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसकी रचना एक नाभि के माध्यम से हुई है। तो आप विचार करके देखिए कि नाभि वास्तविक में क्या चीज़ है। दोस्तों, नाभि का रहस्य बहुत ही गहरा है। अगर नाभि के रहस्य को आप समझ जाते हैं और उसके ऊपरी भाग पर आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो भी सोचोगे वह होने लगेगा, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव किया है। और आप जो भी इच्छा रखोगे वह धीरे धीरे करके पूरी होने लगेगी। आपका ध्यान अगर एक बार अपने नाभि के ऊपर लग गया तो आपके सभी प्रकार के कार्य अपने आप बनते चले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शक्तिशाली मंत्र के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं उस मंत्र को आप किसी भी समय अपने अनामिका उंगली को नाभि में रख करके उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रात के समय आप इसे उच्चारण कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे में सबसे श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान समय जो होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य को कहा जाता है। अगर आप सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इस प्रयोग को करते हैं तो इसका लाभ अन्य समय की तुलना में आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में दिव्य शक्तियां इस धरातल पर जागृत अवस्था में रहती है। और अगर आप इस समय इस कार्य को करते हैं तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा के समान कहा जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, इस प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको सीधा बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सीधा बैठने में समस्या होती है। और अगर आप ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप इसे लेट करके भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपने जो कपड़ा पहना है नाभि के ऊपर से उस कपड़े को हटा लेना है। कपड़े के अंदर हाथ ले जाकर के नाभि के ऊपरी हिस्से पर अपने अनामिका उंगली को रखें। आप निचले स्तर से भी अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रखकर इस शक्तिशाली मंत्र को बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस मंत्र का आपको उच्चारण करना है वह भगवान भोलेनाथ जी का सर्वशक्तिमान और इस ब्रह्मांड का मूल मंत्र ओम है। जी हाँ दोस्तों, ओम मंत्र स्वयं अपने आप में ही निराकार भगवान का स्वरूप है। दोस्तों, आपको अपने अनामिका उंगली को अपने नाभि पर रख करके ओम मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण कर है। अगर आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण आप 21 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं या फिर 108 बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितने बार भी आप यह मंत्र बोलेंगे आपका ध्यान अपने नाभि के ऊपर रखे उंगली पर होना चाहिए। मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है और आपका मन 100% अपनी उंगली पर होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के बाद आपके शरीर में स्पंदन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप उस स्पंदन को महसूस करने लगेंगे और दोस्तों, यह स्पंदन ही सब कुछ होता है। स्पंदन में ही स्वयं प्राण पूरा ही महसूस करने लगेंगे और नाभि के ऊपर जब आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी चाहत आप करें और वह आपको ना मिले।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपके शरीर में स्पंदन होना शुरू हो जाएगा, आप अपने स्पंदन को महसूस करने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी जो भी इच्छा होगी वह पूरी होने लगेगी। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे समाज में हो या फिर कार्यक्षेत्र में, वहाँ पर आपको भरपूर मान सम्मान, इज्जत और शोहरत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रिया को करने से आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इतनी तेजी से तरक्की देखने को मिलेगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपके जो शरीर में चक्र बने हुए हैं वह भी जागृत होने लगेंगे। आप धीरे धीरे करके स्वयं प्राणपुर से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और उस चीज के प्रभाव से आपके जीवन में ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इस धरातल पर जितनी भी प्रकार की शक्तियां मौजूद है, उन सभी शक्तियों का आविर्भाव नाभि से हुआ है। ऐसे में जब आप इस क्रिया को करेंगे तो वह सभी प्रकार की शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगी। एक बार बस आप शुरुआत तो कीजिए, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होगा। दोस्तों, अगर आप लगातार अपने नाभि के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको वह सभी चीज प्राप्त होने लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को करना तो केवल आपको ही है, हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं, और अगर आप इन चीजों में विश्वास करते हैं तो आप एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कितना और कैसे लाभ होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और नए टोटके आप तक पहुंच सके। जय माता दी।